सरकार तो अपना वोट बैंक की राजनीति करती है। हाँ, चुनावी की ताल करती है। वो सोचती है कि शिक्षा कि आदमी यदि हमको वोट भी नहीं देगा, वो वोट बैंक की राजनीति रचती है। वो जो है समूह बना के रखा है, गरीबों से मतलब वोट बैंक की राजनीति बना के रखी है। इसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। सरकार को सुनना होगा। जरूर सुनेगी। सुनना होगा। हम लोग आंदोलन करेंगे, धरना धरेंगे। सुनना पड़ेगा उसको। उसके बाद और इससे भी ज्यादा प्रदर्शन करेंगे। इसकी जो रणनीति बनेगी, इसके बाद जो भी होगा वो होगा करेंगे। लेकिन सरकार को झुकना होगा तो झुकना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग के सरकार ने वादा किया था अभी कुछ दिन पहले विधान परिषद में, शिक्षा मंत्री ने कहा था कि असेसमेंट करा करके हमने जो आंतरिक स्रोत है और जो वो अनुदान देती है वो दोनों मिला करके जो भी वेतनमान बनेगा वो इन कर्मचारियों को देंगे। लेकिन इन्होंने ठगने का काम किया। दोबारा फिर आकर के विधान परिषद में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जब हमारे माननीय पार्षद विधान पार्षद नवल किशोर यादव जी ने जब क्वेश्चन किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये लोग भूतपूर्व शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी ने कहा कि नहीं, इन लोगों की बहाली ही हुई थी कि बीत नहीं लेंगे, बिना वेतन का करेंगे। ये कहते हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी बिना वेतन का शिक्षा कहाँ से होगा बताइए। पेट नहीं भरेगा तो हम लोग कहाँ से बचेंगे। हम लोग तो अब उम्र हो गया है, 1.5-2 साल में रिटायर कर जाएंगे। हमारे बाल बच्चे, हमारे माता पिता की दवा की करने के लिए हम लोग 45 वर्षों से हमने बहुत सालों से इनको प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने अनुदान देने का दे करके ठेंगा दिखाया है। जब तेजस्वी यादव आए थे, डिप्टी सीएम बने थे, तब आप लोगों ने उनसे भी उनके दरवाजे पर कई बार गुहार लगाया गया, लेकिन कहते हैं हमने नौकरी दिया है बिहार। इन्होंने अभी कल परसों में अपना धन, अपना औकात बढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि नहीं, जितने भी हमारे एमएलसी एमएलए हैं सारे को जमीन अलॉट किया जाए कि पटना में उनका मकान हो। हम लोग भूखे मर रहे हैं, नंगे हैं, भीख मांगने की स्थिति हमारी है। हम अपने बुजुर्ग माता पिता का सेवा नहीं कर पाए और ये लोग कहते हैं कि नहीं, हमको जमीन चाहिए, यहाँ पे मकान बना कर रहेंगे आलीशान। हमारे ही वोट से ये सरकार है, ये सरकार जो है हमारे ही वोट से है। हमने जो शिक्षा दे रहे हैं, इन्होंने नीतीश कुमार हम लोग को ये बतावें कि अभी तक इस बिहार में कितने कॉलेज खोले हैं। डिग्री कॉलेज कहते हैं कि हर एक प्रखंड में होगा। हमारा जो कॉलेज है वो पूरा फुलफिल करता है। वो जमीन है उसके पास बिल्डिंग है, लाइब्रेरी है, लेबोरेटरी है और हजारों बच्चों को हम लोग शिक्षा देते हैं। सारे हमारे जो टीचर हैं सब पीएचडी हैं और जितना इनका क्राइटेरिया हम लोग पूरा करते हैं। भीख मांग रहे हैं हम लोग, भीख मांगने की स्थिति हमारी है। First of all, I would like to warm welcome to the media person who is gathering here, and we all are gathering here from far away in the corner of the Bihar for the protest against the government of Bihar on the regular salary fixations on 20th of March 2025. So we all are requesting again and again to the government of Nitish Kumar, which is should be given the all my salary and my I think I can say laborer. The amount, the minimum amount, but it is fixed. Did you believe on our government? No, because we have been striking since 40 years, so, but they have no any effect on the our conditions. Working from 14 years. But they have no any effect. After that, they are not thinking about problems. Yeah, obviously. Why these kind of situations are common? Because they have no any you can say ideology for the teachers. You can say that
all the Tola Shikshak and all the Shiksha Mitra has been regularized, but we all are not seen by the government of Nitish Kumar. This is not Dhanli. What is this? Such type of activity I don't like. It is not good. It is not right. We all are unity, because unity in diversity is our recognition. किसी ने कहा भी है कि मुश्किलों से जो डरते हैं जलीले खार होते हैं, बदल दो वक्त की तकदीर वो खुददार होते हैं, हजारों डूबते हैं ना खुदाओं के भरोसे, जो खुद को मेहनत किया करते हैं वही अक्सर पार होते हैं। नहीं, चुनाव नहीं होगा जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी। वोट देने जाएंगे लेकिन इसकी सरकार नहीं आने देंगे। हम लोग अवेयर करेंगे ना, पीपल को अवेयर करेंगे, स्टूडेंट्स which was taught by me, उसे अवेयर करेंगे कि वोटिंग in the favor of this government। क्या करेंगे दर्शन किया है, क्या कहेंगे धरने में कहां से आए हैं ये बताइए। किन्हीं से पूछिए। आप टीचर नहीं है? हैं। हाँ तो प्रदेश में बैठे, क्यों बैठे हैं? कहाँ? आप यहाँ क्यों बैठे हैं? यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये निकम्मी सरकार है। निकम्मी सरकार है। और क्या है, हम लोग भूखे मर रहे हैं, 5 बार पेंशन देता है, 5 को वेतन देता है, हम लोग को क्या दिया जाता है? 40 वर्ष से कुछ नहीं दे रहा है, क्या दिया जाता है? कुछ नहीं दिया सरकार, कुछ नहीं। अभी इसके जमाने में भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है कि हम लोग को क्या देगा, चोरी करने में लगा हुआ है। इसकी सब इस बार विरोध करेंगे, उसको वोट देकर के हटाएंगे, नीतीश को गद्दी से हटाएंगे। विजय चौधरी जो है घूस लेता है और सबसे, इसीलिए वो विरोध में बोलता है। सब पूरे राज्य में घूम कैसे नहीं लेंगे, बिना घूस का बोलिए ना, घूस लेता है इसीलिए वो विरोध में बोलता है। और सब कहाँ बोल रहा है, वो अकेले विरोध कर रहा है इसलिए वो घूस ले रहा है, सबसे कमीशन ले रहा है इसलिए विरोध कर रहा है वित्त रहित का। इस बार उसको सबक सिखा देंगे कि इलेक्शन कैसा होता है। जिस तरह से वो गलत बयानबाजी कर रहा है उसी तरह उसको सिखा देंगे, उसको गद्दी से उतार देंगे। इस बार विधानसभा का मुंह नहीं देखने देगा। उसके दावा करने से क्या होगा, वोटर हम लोग ने विद्यार्थी को पकड़ते हैं। कोई काम नहीं करेगा। हम लोग एक विद्यार्थी को सिखाएंगे कि उसको वोट नहीं देना। एक जितना बच्चा को हम लोग शिक्षित करते वो तो हमारा सपोर्ट में आएगा, वो सब उसका विरोध करेगा। ये बहुत बड़ी बात कही आपने कि बच्चों को शिक्षा देते हैं और बच्चे ही आपके ताकत हुए। हम लोगों का अनुदान नहीं, वेतनमान चाहिए बस। क्यों नहीं सुनेगी? कितने साल से आप ये नौकरी में हैं? हम 20 साल से। 20 साल से हैं। और आपकी समस्या कब से शुरू हुई है? शुरू से शुरू है, अब देंगे तब देंगे। पहले भी बात चला है, सब दिन आश्वासन देते रह गया कि आज देंगे कल देंगे। हम लोग को अनुदान नहीं चाहिए, वेतनमान चाहिए। हम लोग बच्चे को शिक्षा देते हैं, हमारे बच्चे लोग यहाँ से दरोगा, शिक्षक, SDO, BDO बन के जाते हैं, लेकिन यहाँ शिक्षा देते हैं वो भी भुखमरी पर। जो एक मजदूरी करते हैं उसको सामने 308 साल से वेतन अनुदान नहीं सरकार दी है। हम लोग को वेतनमान चाहिए, एक ही मांग है। चुनावी साल है। हाँ, चुनावी साल है। सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग सब सरकार को माननी होगी। हम लोग एकजुटता किए हैं। बिहार राज्य के जितने भी संबंध डिग्री महाविद्यालय के शिक्षक शिक्षितर कर्मी हैं, हम लोग एक यूनिटी बना लिए हैं। सरकार को गिरा के रखेंगे। कहते वोट के ताकत से मनाएंगे। हम लोगों की ताकत वोट का ताकत है। सरकार को दिखाएंगे। हाँ दिखाएंगे। और विजय चौधरी को बताना होगा, माफी मांगना होगा उसके लिए। विजय चौधरी दोबारा फिर नहीं जीत पाएगा। जब तेजस्वी यादव आए थे, डिप्टी CM बने थे, बहुत लोगों को नौकरी दिए थे। उस टाइम पे आप लोग तेजस्वी यादव जो हम लोगों का समस्या का हल कर देगा उसको हम लोग वोट देंगे। मैं वोट का बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ जब तेजस्वी यादव आए थे, डिप्टी CM थे, तब आप लोगों ने उनसे बात नहीं की क्योंकि वो बहुत सारे युवाओं को नौकरी दिए हैं। हाँ, सब समस्या का सब आए से टालते आगे बढ़ गया। अब हद का सीमा पार हो गया। इसीलिए